समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समोल्लास में लिखा है कि जैसा जीव स्वतंत्रता से कर्म करता है, वैसा सर्वज्ञता से परमेश्वर जानता है, और जैसा ईश्वर जानता है, वैसा जीव कर्म करता है। अर्थात ईश्वर यह जानता है कि जीवात्मा अच्छे से अच्छे कैसे कैसे कर्म कर सकते हैं और बुरे से बुरे कौन कौन से कर्म कर सकते हैं, ये ईश्वर जानता है। जीवात्मा कोई कर्म ऐसा कर दे, अच्छा या बुरा, और उसको जानकर ईश्वर को आश्चर्य हो, ऐसा नहीं होता। अर्थात भूत, भविष्यत और वर्तमान के ज्ञान और फल देने में ईश्वर स्वतंत्र है। ये बात 7वें समोल्लास में लिखी है। भूतकाल में जीवात्माओं ने कौन कौन से कर्म किए, उनको ईश्वर जानने में स्वतंत्र है, इंद्रियों के पराधीन नहीं है, इंद्रियों के अधीन नहीं है। भूत के सभी कर्मों को ईश्वर जानता है, जान सकता है। हम क्योंकि मन आदि इंद्रियों के अधीन है, इसलिए भूतकाल की देखी हुई सुनी हुई सभी बातों को हम नहीं जान सकते। जितना संस्कार है मन के अंदर, उतना जान सकते हैं। कुछ संस्कार बहुत कमज़ोर हो जाते हैं या कमज़ोर पड़ते हैं, तो उनसे संबंधित हम भूतकाल की बातों को नहीं जान सकते। लेकिन ईश्वर ने जिन जिन जीवात्माओं के कर्मों को देखा, अब उनको फल देना है उनका। अब वो देखी हुई बात बीत गई, लेकिन ईश्वर बिल्कुल वैसा का वैसा जानता है। और भविष्यत काल की बातों को भी हम जानने में स्वतंत्र नहीं हैं, मन के अधीन है। जितना मन हमें संस्कारों के आधार पे भविष्य की बातें जना पाएगा, उतना जान पाएंगे। परंतु ईश्वर अपनी शक्तियों से भविष्य की सभी बातों को जान लेता है। उसको भविष्य की बात जानने के लिए या भूतकाल की बातें जानने के लिए मन आदि उपकरणों की आवश्यकता नहीं। और फिर वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं, उनको ईश्वर जानने में स्वतंत्र है। सभी जीवात्माओं के कर्मों को ईश्वर जानता है सर्वव्यापक होने से। लेकिन हम वर्तमान के ज्ञान को करने में किंचित स्वतंत्र है। आँखों से हम ज्ञान करने में, देखने में स्वतंत्र हैं, परंतु आँख की भी सीमा है, आँख का भी सामर्थ्य है। बहुत दूर की वस्तु को हम नहीं जान सकते, देख सकते। बहुत समीप की वस्तु को नहीं देख सकते, बहुत सूक्ष्म वस्तु को हम नहीं देख सकते। तो नेत्र से हम
वर्तमान में ज्ञान करने में किंचित ही स्वतंत्र हैं, पूरे स्वतंत्र नहीं हैं। लेकिन ईश्वर को क्योंकि नेत्र आदि इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो अपनी शक्ति से सब स्थानों में देख सकता है, देखता है, सर्वव्यापक होने से। दूर की वस्तु को भी देखता है, समीप की वस्तु को भी देखता है। ईश्वर के लिए तो कोई दूर समीप है नहीं, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है। सूक्ष्म वस्तु को भी ईश्वर देख लेता है, हम नहीं देख सकते, हम इंद्रियों के अधीन है। इसी प्रकार से जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र है, शक्ति के अनुसार कर्म करने में स्वतंत्र है, और शक्ति से अधिक कर्म करने में भी स्वतंत्र है। नेत्र इंद्रिय का जितना दिखाने का सामर्थ्य है उतना हम देखेंगे, लेकिन उसके सामर्थ्य से अधिक नहीं देख सकते। परंतु कर्म करने में ये नियम नहीं घटेगा। कर्म करने में जितना हमारा सामर्थ्य है उतना हम कर्म कर सकते हैं, और सामर्थ्य से अधिक भी कर सकते हैं। इसलिए वेद के अंदर क्या संदेश दिया है कि हे मनुष्यों, तुम यथाशक्ति करो, सामर्थ्य के अनुसार करो, सामर्थ्य से अधिक ना करो। सामर्थ्य से यदि हम अधिक करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा। तो ये ईश्वर और जीवात्मा के विषय में हमें समझना चाहिए।